अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ, डेली कुकिंग विद फरजाना के शो में बने जा रही है वेज मैक्रोनी। आप रेगुलर खाने खा के जब थक जाएं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं चाहता दाल चावल खाने का, हमारा सालन खाने का, रोटी खाने का, तो ये आप बनाएं। बहुत अच्छी रेसिपी है ये, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें इसके अज़ा नोट कर लीजिए। देखिए मेरे पास है एक प्याज मीडियम साइज़ की, इसको मैंने बस ऐसे रफली चॉप कर लिया है। छोटी सी गाजर है, ये देखें एक गाजर थी, मैंने इसको भी काट लिया है। और ये 8 से 10 लहसुन के जवे, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। काली मिर्चें हैं और 2 हैं मैगी मसाला। अच्छा, मैगी मसाला जो है ये देखें, आप जो घर में हमारे बच्चे जो खाते हैं अक्सर मैगी खाते हैं, तो ये वो वाले मैगी मसाला है। थोड़े से मेरे पास मटर रखे हुए थे, मैंने वो यूज़ करूँगी इसमें। एक टमाटर था बड़ा, उसको मैंने पीस लिया है। और ये हैं हरी मिर्चें 2, इनको मैंने बस ऐसा मोटा मोटा काट लिया है। और मैं इसमें डालूँगी, अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास कैबेज है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी कैबेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डालूँगी एक पैन के अंदर 1/2 कप ऑयल। जब वो गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी लहसुन। ये देखिए बस हमने इसमें लहसुन डाली था। अच्छा, लहसुन जो है थोड़ा सा ब्राउन होगा तो मैं इसमें डालूँगी प्याज जो मैंने आप चॉप करके रखी हुई है। ये देखें हमने प्याज इसके अंदर डाल दिया। बस प्याज को सिर्फ नरम करना है हल्का सा, 2 से 3 मिनट लगेंगे इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर डालेंगे मटर। ये देखें प्याज नरम हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे टमाटर जो हमने पीस के रखा था। एक बड़ा टमाटर था ये, और थोड़ा सा हमारे पास मटर मौजूद है, ये भी डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए मैंने 2 चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसको बहुत अच्छे तरह से भूनना है हमें। अगर आपको मटर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। वैसे तो आजकल मौसम की सब्जियां बहुत अच्छी आ रही हैं, तो जो आपका दिल चाहे आप इसमें डालें। जैसे कि गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, मटर है, ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेज मैक्रोनी है ये देखिए हमारे मटर जो हैं वो अच्छे तरह से इसमें पक रहे हैं। अब हम इसके साथ डालेंगे हरी मिर्चें और गाजर। ये इसलिए डालना है इस टाइम पे ताकि मटर भी है ना हमारे गल जाए, गाजर भी गल जाए। ये देखिए व्यूअर्स, मटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, और इसके अंदर जो हमने गाजर ऐड की थी, टमाटर ऐड किए थे, सब चीज़ें अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ पे रखी है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसके यहाँ पे है नमक। ये दोनों चीज़ें भी इसमें ऐड करूँगी मैं। अच्छा देखिए, ये मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी थी, नमक भी डाल दिया था, और इसको ये भून चुका है अच्छी तरह से। अब मैं डालूँगी इसके अंदर चिली सॉस और सोया सॉस और विनीगर। अच्छा, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप नहीं डालें, स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। ये बस टेस्ट को एनहेंस करने के लिए मैं डाल रही हूँ। अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप मत डालें। मैं डालूँगी इसके अंदर 1 खाने का चमचा फुल भर के सोया सॉस, 1 चाय का चमचा डालूँगी विनीगर, और 1 खाने का चमचा डालूँगी चिली सॉस। ये देखिए मैंने इसके अंदर सोया सॉस, विनीगर और चिली सॉस जो वो ऐड कर दिया है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर, ये देखिए मेरे पास रखे हैं नूडल्स या मैगी मसाले के छाछे रखे हैं, और काली मिर्चें ये ऐड करूँगी, और उसके बाद डालूँगी मैं मैक्रोनी। अच्छा, मैंने आपको मैक्रोनी उबालने का तरीका इसलिए नहीं बताया क्योंकि सबको पता है कि मैक्रोनी कैसे उबाली जाती है। तो बस मैं इसमें ऐड करूँगी मैक्रोनी और ये सब सामान। ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दी है मैक्रोनी। अब इसमें डाली मैं छाछे। अरे छाछे मेरे पास और मौजूद है, मैं इसको चख के देखूँगी। अगर मुझे लगा इसके अंदर नमक कम है या थोड़ा सा मसाले का मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं 1 छाछे इसके अंदर खोल के और डाल दूँगी, और साथ में डालूँगी काली मिर्च, और फिर इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए बस अभी थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। पहले हम इसको टेस्ट करेंगे कि हाँ मैं लग रहा है कोई भी चीज़ कम, तो मैं आपको साथ साथ बता दूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं। और ये देखें बस लुकिंग में चेक करें कितनी अच्छी लग रही है ये। बस अब इसके अंदर मैंने अच्छा काली मिर्चें देखी इतनी बचा ली है, सारी काली मिर्चें नहीं डाली हैं। अब मैं डालूँगी इसके अंदर कैबेज। बस वो डाल के सिर्फ मिक्स करके सिर्फ 2 मिनट इसको दम पे रखूँगी। मुझे कैबेज को बिल्कुल भी नहीं कराना है। ये हमारी रेडी है। ये देखिए कैबेज मेरे पास एक बाउल था, छोटा बाउल, ये तकरीबन आधी कैबेज थी जो मैंने इसमें डाली है। अब इसको मिक्स करके सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स 2 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसको बस मिक्स करके और इसको सर्व कर दिया है। आप लुकिंग में चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, और ये इंशाल्लाह खाने में बहुत टेस्टी हैं। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करा करें जब आप लोग अपने घर पर ट्राई किया करें। मैं आपके लिए इस तरह से कोशिश करती रहूँगी कि नई नई डिशेज़ लेकर आते रहूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे आप लोगों की सपोर्ट मुझे मिलती रहती है, इसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।